हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और यूनिट्स के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ की। और भी बहुत सी छोटी छोटी यूनिट होती हैं, कुछ बड़ी यूनिट भी होती हैं। जैसे फर्स्ट होती है फर्मी, 1 फर्मी। इसको ये डिस्टेंस की एक स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 FM फर्मी मीटर से। फर्मी ही बोलते हैं। ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो एक इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है न्यूक्लियर में। फिर दूसरी है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम ये इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी एक छोटी यूनिट है लेंथ के मेजर करने की। इसी तरह से आप देखते हो नैनोमीटर पढ़ा ही होगा। इसको 1 नैनोमीटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 10⁻⁹ मीटर। फिर अगली यूनिट माइक्रोमीटर भी इसको बोलते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब समझते ही होंगे, 10⁻⁻6 मीटर ये हो गई। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है बर्न। बर्न का यूज, इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल एरिया। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग बर्न का यूज करते हैं। और 1 बर्न ये इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से इसमें बहुत से छोटे छोटे और बड़े भी यूनिट होते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी यूनिट है। इसी तरह से अगर हम लोग मास की यूनिट को देखें, मास, तो इसमें एक आता है CSL। CSL का पूरा नाम होता है चंद्रशेखर लिमिट। क्या होता है? चंद्रशेखर लिमिट। तो 1 CSL ये इक्वल्स टू होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन के। ये इसी तरह से क्विंटल वगैरह तो जानते होंगे। 1 पाउंड, 1 पाउंड केक लेने जाते हो तो पाउंड में ही तो मिलता है। तो ये होता है 0.4536 kg। 1 पाउंड की वैल्यू ये होती है। तो इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। 1 AMU पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा। ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये तो हो गई लेंथ की यूनिट, ये हो गई मास की यूनिट। अब हम लोग एक दो टाइम की भी यूनिट देखेंगे, क्योंकि इनका हर एक जगह यूज है, इसलिए आपको इनकी जानकारी होना चाहिए। फिर इसी तरह से टाइम की भी होती हैं। टाइम की थोड़ा देखिए। सबसे पहला जो होता है, जैसे किसी ने कहा व्हाट इज सोलर डे, दिस, तो सीधा सा है सोलर डे क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन
अबाउट इट्स ऑन एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू द सन। तो हम इसकी डिफिनेशन भी लिख देते हैं। इट इज़ द टाइम टेकन टू, यही लिखें, टू कंप्लीट वन rotation about its on axis with respect to sun. This is solar day. इसी तरह से दूसरा होता है sidereal day। ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्या होता है? It is the time taken by the earth to complete one rotation about its ऑन एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू, अभी वहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में था? सन के। विथ रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंट स्टार, स्टार के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं सिडेरियल डे। फिर तीसरा सोलर ईयर, ये तो आप जानते ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? It is the time taken by the earth to complete one revolution around the sun in its orbit. It is time taken by the earth to complete one revolution around the sun in its orbit। ये हो गया। और जानते हो 1 सोलर ईयर इक्वल्स टू, आप लोग जानते ही हो कि 1 सोलर ईयर इक्वल्स टू होता है 365.25 एवरेज सोलर डे, एवरेज सोलर डेज। फिर फोर्थ होता है लीप ईयर, इसके बारे में भी जानते होगे। जो 4 से डिविजिबल हो, द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 and in which the month of February has 29 days is called a leap year। जिसमें भी फरवरी का मंथ जो है वो 29 डेज का होता है, उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। द ईयर विच इज डिविजिबल by 4 and in which the month of February has कितना 29 days इज कॉल्ड लीप ईयर। ठीक, फिर एक और है ल्यूनर मंथ। ये क्या होता है? ये होता है इट इज़ द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो मून कितने दिन में कंप्लीट करता है? 27.3 डेज में। इसी तरह से इसकी और भी कुछ एक छोटी छोटी यूनिट होती हैं जिनको हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है शेक, SHAKE, 1 शेक। ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट किसकी? टाइम की। 1 शेक इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻8 सेकेंड के। ये ठीक। और भी बहुत सी यूनिट हैं छोटी छोटी, जिनके बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो इस तरह से ये इनकी कुछ यूनिट हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली बर्न, CSL और शेक, इन तीनों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्हाट इज बर्न, व्हाट इज शेक, व्हाट इज CSL, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कि हाउ मैनी शेक्स आर देयर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने शेक्स होते हैं? तो देखो 1 सेकेंड में 10⁻⁻8 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने शेक? तो 1 सेकेंड में 10⁻⁸ कितना? 8 शेक। यानी अब सोच लो ये कितनी छोटी यूनिट है। आप लोग इसको देखिए, इन यूनिट को, जो छोटी छोटी यूनिट है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।